पीछे आ जाओ थोड़ा सा। चलो भाई, चलो रे, चलो चलो इधर आ, इधर आ, उधर हो जाओ, इधर आ, बार-बार उधर हो जाओ। बुटाना गांव के पास 2 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है और मौके पर अभी आईजी एसपी मौके पर ही मौजूद हैं। गाड़ी बंद करवानी उनको भी एक गाड़ी लगवा दे, एक गाड़ी लगवा दे, लेकिन निकलने का रास्ता रह जाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी गोहाना के बुटाना गांव से आ रही है। गोहाना के बुटाना गांव में 2 पुलिस कर्मचारियों को देर रात गश्त के दौरान हमला किया गया है अज्ञात हमलावरों द्वारा और इस घटना में दोनों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। मौके पर एडीजीपी संदीप खेरवार भी पहुंचे और एसपी भी पहुंचे और जिन्होंने मौका संभाला और ये आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हम देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि गोहाना के बुटाना गांव में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई है। तेज़ धार हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। दोनों पुलिसकर्मी रात को गश्त पर निकले थे। राइडर बाइक पर दोनों पुलिस कर्मचारी थे। आपको बता दें कि बुटाना चौकी से महज कुछ दूरी पर ही एक हरियाली नाम से एक किसान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता था जो फिलहाल बंद पड़ा है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास गश्त कर रहे थे। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे तेज धार हथियार और गोली मारकर 2 पुलिस कर्मचारियों की हत्या की गई है। एडीजीपी संदीप खेरवार ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या की गई है। घटना बुटाना गांव की है और दोनों ही कर्मचारी बुटाना गांव की पुलिस चौकी में तैनात थे जो कि जींद रोड पे पड़ती है। बुटाना चौकी में तैनात एसपीओ कप्तान व हवलदार रविंद्र सोमवार रात को करीब 12 बजे गश्त के लिए चौकी से निकले थे। अज्ञात बदमाशों ने दोनों पुलिस कर्मचारियों की चौकी से करीब 500 मीटर की दूर बंद हरियाली सेंटर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी। तस्वीरें जींद रोड गोहाना की बुटाना गांव के पास जहां पे हमारे हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की हत्या की गई है अज्ञात हमलावरों द्वारा। बेहद ही दुखद घटना है क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस हमारी रखवाले हैं और ऐसे में इन पर जो हमला होता है वो बेहद ही दुखदाई है।
सोनीपत में ड्यूटी के 2 पुलिस कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रात को गश्त पर निकले थे दोनों पुलिसकर्मी। हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या की गई है। घटना बुटाना गांव की पुलिस चौकी की है। बुटाना चौकी में तैनात एसपीओ कप्तान व हवलदार रविंद्र सोमवार रात को करीब 12 बजे गश्त के लिए चौकी से निकले थे। अज्ञात बदमाशों ने दोनों पुलिस कर्मचारियों की चौकी से करीब 500 मीटर दूर बंद हरियाली सेंटर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर एडीजीपी संदीप खेरवार भी पहुंचे, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा भी पहुंचे और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसपी नरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। हर तरह से जांच की जा रही है। एडीजीपी संदीप खेरवार ने बताया कि हमारे 2 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई आपराधिक टाइप का व्यक्ति या कई व्यक्ति हो सकते हैं। जल्दी ही इस घटना से पर्दा उठाया जाएगा और हमारे हरियाणा जवान के पुलिस कर्मचारियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये लाजमी है कि गश्त के दौरान इनके ऊपर हमला किया गया है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं हमारी रक्षा के लिए गश्त कर रहे थे। हुआ देर का हो नेट स्लो हो रहा है लगा रहा है ये का गुड्डा तेरा गुड्डा तेरा उसका किसी है
बुटाना गांव के पास 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। एडीजीपी संदीप खिरवार जी ने बताया कि जिस तरह से तेज धार से या किसी और हथियार से उन पे हमला किया गया है और दोनों के पार्थिव शरीर को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और खुद एडीजीपी एसपी मौका संभाले हुए हैं और ये कहा है कि तस्करी का मामला था, उसी को लेकर गश्त कर रहे थे ये। बिल्कुल जी, गश्त ये कर रहे थे ताकि हर प्रकार की जो क्रिमिनल गतिविधि है उस पर हम अंकुश लगा सकें और बहुत ही दुखद घटना है। उन्होंने प्राण की अपनी आहुति दी है, इस पर हम जरूर उनको न्याय दिलवाएं। सर कुछ पता लगा कितने राउंड फायरिंग हुई है, कितनी गोलियां? देखिए अभी ये प्रारंभिक अभी जांच शुरू हुई है और अभी शार्प एज वेपन से हमें लगता है, परंतु एक बार हम एरिया की कोम्बिंग कर लेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद तफ्तीश के बाद ही हम कुछ कमिट कर पाएंगे। टायर के भी निशान है, क्या कुछ लगा है डेड बॉडी? देखिए अभी ऐसा नहीं लगता, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारा डिस्क्लोज करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन ऑफ क्राइम जो है वो हम उसको मैच करेंगे, उनसे हम रिजल्ट्स निकालेंगे। इस समय कुछ भी कमिट करना मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है सर। जी यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे 2 बहादुर हमारे जाबाज साथी जो अपनी पुलिस ड्यूटी पर आए थे, उनका रात को या अर्ली मॉर्निंग उनका देहांत हो गया है, जिनके ऊपर अटैक किया गया है और वो शहीद हुए हैं। तो हमें बहुत दुख की बात है और इस समय हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा पूरा प्रण रहेगा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ें, परिवार को हम न्याय दिलवा सकें और जो हमारे बहादुर सिपाही जो दोनों शहीद हुए हैं, कप्तान और रविंदर, इनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। पूरा डिपार्टमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट, पूरा इलाका बहुत दुखद है। इनको हम बिल्कुल न्याय दिलवाने में पूरा प्रयास करेंगे और जो इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो जायज़ इनके सरकार से जो इनमें से वो और हमारा एज अ कम्युनिटी हमें पूरी मदद करेंगे। सर गोलियां मारी हमला किया, किस चीज़ से हमला किया गया इनको? देखिए ये मैं कमिट नहीं करना चाहूँगा, परंतु लगता है शार्प एज वेपन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि किस चीज़ से किस वेपन का इस्तेमाल किया गया है। मेरे लिए कोई भी कमिट करना इस समय ठीक नहीं होगा। ड्यूटी कहाँ पे दे रहे थे सर इस दौरान? वो नाइट पेट्रोलिंग पे थे इसी इलाके। सर क्या क्या नाम है इनके और क्या क्या रैंक थी? कप्तान और रविंदर, कप्तान एसपीओ है और रविंदर एक कांस्टेबल है। सर गश्त के दौरान हथियार नहीं होता है जी? सेफ्टी के लिए हथियार नहीं होता है क्या सर गश्त के दौरान? देखिए होता भी है, डिपेंड्स अपॉन द किस तरह का जो थ्रेट परसेप्शन है। हमारे इसलिए टूज में गश्त करवाते हैं, कई बार हथियार कैरी करते हैं, कई बार जब लगता है कि सिचुएशन इज नॉर्मल तो हथियार के बिना भी गश्त होती है। ठीक है सर। पीछे आ जाओ थोड़ा सा। चलो भाई, चलो रे। तो ये इस वक्त की बड़ी घटना गोहाना के बुटाना गांव की, जहां पे हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई देर रात। और सुबह सवेरे से ही एडीजीपी संदीप खेरवार, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा और तमाम आला अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंचे हुए हैं और घटना की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोहाना के बुटाना गांव के पास बुटाना चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर गश्त कर रहे बुटाना चौकी के ही 2 पुलिस कर्मचारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुटाना गांव के पास 2 पुलिस, बेहद ही दुखद घटना है जिस पर एडीजीपी पर अभी संदीप खेरवार ने कहा है कि काफ़ी दुखदाई घटना है और हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं
गश्त के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। तेज़ धार भी इस्तेमाल किए गए हैं और गोली भी चलाई गई है, जिसके बाद दोनों की मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बुटाना गांव की पुलिस चौकी की है। बुटाना चौकी में तैनात एसपीओ कप्तान व हवलदार रविंद्र सोमवार रात को करीब 12 बजे गश्त के लिए चौकी से निकले थे। अज्ञात बदमाशों ने दोनों पुलिस कर्मचारियों की चौकी से करीब 500 मीटर दूर बंद हरियाली सेंटर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी है। K9 मीडिया पे इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे 2 हरियाणा पुलिस के जवान गश्त के दौरान शहीद हुए हैं। बुटाना से कुछ दूरी पर ही एक हरियाली किसान केंद्र होता था, जो फिलहाल बंद पड़ा था। इसके पास ये आप देख सकते हैं राइडर बाइक जो है, राइडर बाइक पर दोनों पुलिस कर्मचारी जो कि बुटाना पुलिस चौकी के कर्मचारी थे, वो गश्त कर रहे थे और इसी गश्त के दौरान इन दोनों पुलिस कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एडीजीपी संदीप खेरवार ने कहा कि हमारे 2 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं, उन्हें काफ़ी अफसोस है और ऐसे में पूरी घटना से जल्द ही पर्दा उठाया जाएगा और जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बेहद दुखदाई घटना है जब ऐसे में एक कोरोना योद्धा के रूप में हमारे पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य जो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं, और ख़ास करके पुलिस की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी सख्ती दिखानी पड़ती है, तैनात रहना पड़ता है और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए भी दिन रात गश्त लगानी पड़ती है। और इसी गश्त के दौरान ये बुटाना चौकी के 2 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई गोली मार के, जिसमें बुटाना चौकी में तैनात एसपीओ कप्तान व हवलदार रविंद्र दोनों शहीद हो गए हैं। और घटना से क्षेत्र में काफ़ी गमगीन माहौल है और एक सनसनी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस हमारी रक्षा करती है और ऐसे में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला किया। तो ये बेहद चिंता का विषय भी हमारे लिए है। पर फिर मैं कोई दूसरी चोर है मेरा और हमले कर इस पर कर लेंगे तो क्या कहते हैं कोई नज़दीक ना जाइए, मना करे काम का चंगर जा किसी ने भी ना करने दे। फिर
ड्यूटी पर राइडर बाइक भी तुमने नहीं सुन
ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। उसी को लेकर गश्त कर रहे थे ये। बिल्कुल जी, गश्त ये कर रहे थे ताकि हर प्रकार की जो क्रिमिनल गतिविधि है उस पर हम अंकुश लगा सकें। और बहुत ही दुखद घटना है, उन्होंने प्राण की अपनी आहुति दी है, इस पर हम जरूर उनको न्याय दिलवाएं। सर कुछ पता लगा कितने राउंड फायरिंग हुई है, कितनी गोलियां? देखिए, अभी ये प्रारंभिक अभी जांच शुरू हुई है और अभी शार्प एज वेपन से हमें लगता है, परंतु एक बार हम एरिया की कोम्बिंग कर लेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद तफ्तीश के बाद ही हम कुछ कमिट कर पाएंगे। सर फायर के भी निशान है, क्या कुचला गया डेड बॉडी? देखिए, अभी ऐसा नहीं लगता, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारा डिस्क्लोज करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन ऑफ क्राइम जो है वो हम उसको मैच करेंगे, उनसे हम रिजल्ट्स निकालेंगे। इस समय कुछ भी कमिट करना मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है सर। जी, यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे दो बहादुर हमारे जाबाज साथी जो अपनी पुलिस ड्यूटी पर आए थे, उनका रात को या अर्ली मॉर्निंग उनका देहांत हो गया है, जिनके ऊपर अटैक किया गया है और वो शहीद हुए हैं। तो हमें बहुत दुख की बात है और इस समय हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा पूरा प्रण रहेगा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ें, परिवार को हम न्याय दिलवा सकें। और जो हमारे बहादुर सिपाही जो दोनों शहीद हुए हैं, कप्तान और रविंदर, इनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। पूरा डिपार्टमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट, पूरा इलाका बहुत दुखद है। इनको हम बिल्कुल न्याय दिलवाने में पूरा प्रयास करेंगे और जो इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो जायज़ इनके सरकार से जो मिलने से वो, और हमारा एज ए कम्युनिटी हमें पूरी मदद करेंगे। सर गोलियां मारी हमला किया गया, किस चीज से हमला किया गया इनको? देखिए, ये मैं कमिट नहीं करना चाहूँगा, परंतु लगता है शार्प एज वेपन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि किस चीज़ से किस वेपन का इस्तेमाल किया गया है। मेरे लिए कोई भी कमिट करना इस समय ठीक नहीं होगा। ड्यूटी कहाँ पे दे रहे थे सर इस दौरान? वो नाइट पेट्रोलिंग पे थे जी, इसी इलाके। सर क्या क्या नाम है इनके और क्या क्या रैंक थे? कप्तान और रविंदर, कप्तान SPO है और रविंदर एक कांस्टेबल है। सर गश्त के दौरान हथियार नहीं होता है क्या जी? सेफ्टी के लिए हथियार नहीं होता है क्या सर गश्त के दौरान? देखिए, होता भी है, डिपेंड्स अपॉन द किस तरह का जो थ्रेट परसेप्शन है। हमारे इसलिए टूज में गश्त करवाते हैं, कई बार हथियार कैरी करते हैं, कई बार जब लगता है कि सिचुएशन इज नॉर्मल तो हथियार के बिना भी गश्त होती है। ठीक है सर। जिस